हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी ए पुनीत खन्ना क्लासेस। आज के क्लास में हम कैलेंडर का टॉपिक करेंगे। हम कैलेंडर के टॉपिक में ये देखेंगे कि कैलेंडर के क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं। कैलेंडर का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता है, एसएससी में आ जाता है और ये रेलवेज में भी इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैलेंडर कैसे करेंगे हम। सबसे पहले कैलेंडर के लिए आपको पता होना चाहिए कितने तरह के ईयर होते हैं। 2 तरह के ईयर होते हैं, लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। अब लीप ईयर कौन से ईयर होते हैं? वो ईयर होते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं, उसको लीप ईयर बोला जाता है। और नॉन लीप ईयर कौन से होते हैं? जिसमें 365 डेज होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि डेज जो होते हैं वो डेज 7 ही डेज होते हैं, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आफ्टरवर्ड्स यही डेज फिर से क्या होने शुरू हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, जिससे 366 डेज और 365 डेज बनते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ये बड़ा बेसिक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए डेज जो है वो 7 होते हैं और यही 7 डेज बार बार रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होता है, इट इज़ वेरी बेसिक, फिर भी मैं आपको अभी के लिए बता देता हूँ, आगे हम इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन करेंगे। नॉन लीप ईयर वो ईयर्स होते हैं जो 4 के टेबल पर नहीं जाएंगे। जो भी ईयर है अगर हम उसको 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो अगर वो 4 के साथ प्योर डिविजिबल हो जाता है देन इट इज़ लीप ईयर। अगर वो 4 के साथ प्योरली डिविजिबल नहीं होता है देन इट इज़ नॉन लीप ईयर। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी को डिवाइड करते हो से 2009, अगर आप 2009 को 4 के साथ डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 1 बचता है, इट मीन्स इट इज़ नॉन लीप ईयर। ऑन द अदर साइड अगर हम 2008 की बात करें, ये 4 के साथ प्योरली डिविजिबल हो जाता है, इट मीन्स इट इज़ लीप ईयर, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज। ये ऑड डेज क्या होते हैं? ये ऑड डेज हम इसको बोलते हैं जब हम ये जो 7 डेज है, जब हम इसको टोटल डेज के साथ डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर बचता है हम उसको ऑड डेज बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 366 डेज हैं लीप ईयर में, अगर 366 को 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 52 आ जाता है और 2 रिमाइंडर आ जाता है। ये 52 का मतलब क्या है, 52 वीक्स है एंड 2 डेज जो है ये ऑड डेज है। अब ये 2 डेज क्या काम करते हैं, ये नेक्स्ट ईयर में ये +2 हो जाते हैं, जिसके हम क्वेश्चन नेक्स्ट आगे करते रहेंगे। ऑन द अदर साइड अगर 365 डेज है दैट इज़ नॉन लीप ईयर, तो उसमें जब हम इसको 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो 52 वीक्स आ जाता है और 1 ऑड डे बचता है। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट ईयर में वो +1 हो जाएगा, राइट। तो इसके काफ़ी तरह के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या बोला जाएगा, आपको सेम ईयर सेम मंथ में बोला जाएगा बट डिफरेंट डे को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे इसमें विद इन अ मंथ, जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, इफ 2 जून 2020 इज अ ट्यूसडे, विच डे ऑफ अ वीक विल बी द 29 जून 2020। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें 2020 दोनों में क्या है, सेम है। जून जो है दोनों में क्या है, सेम है। तो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेट का फर्क है, मंथ भी सेम है एंड ईयर भी सेम है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो आपने निकालना है उसमें से दूसरे को माइनस कर दोगे। 29 - 2 करते हैं दैट इज 27। अब आपको पता है कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको 7 के साथ डिवाइड कर लेंगे। जब आप इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा आप उतने डेज इसमें प्लस कर दोगे। जैसे 27 को 7 के साथ डिवाइड किया, 7 3 ज़ा 21, तो आपके पास 6 ऑड डेज बचे। इसका मतलब क्या है, ट्यूसडे से आप 6 डेज आगे चले जाओगे तो आपका 29 जून का आंसर आ जाएगा। अब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड 6 डे आपका कौन सा हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अगर आप इस तरह से करना चाहेंगे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको पता है 7 डेज होते हैं, इट मीन्स 6 ऑड डेज है, इसका मतलब आप -1 कर सकते हैं। तो ट्यूसडे में अगर आप -1 करोगे तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 6 ऑड डेज है, टोटल डेज कितने होते हैं, 7,
एक कितने बचे -1, तो बेटे आप सीधे ट्यूसडे में से -1 कर दोगे तो आपका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। आई होप इतना सभी को क्लियर है। ओके, हम आगे देखते हैं। इसी तरह के हमने क्वेश्चन टाइप किया है। अब इसमें क्या है, इफ़ द 3rd अप्रैल 2020 इज़ अ फ्राइडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी द 24th अप्रैल 2020। ये मैंने जितने भी डेज लिए हैं और जितने भी डे लिए हैं ये पूरे एग्जैक्ट लिए हैं जो एक्चुअल में है। इससे क्या है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जब भी आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है, आप कैलेंडर में से कोई भी डे उठा लो रैंडमली और उसकी डेट ही यूज़ करो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो आंसर निकाल रहे हो वो एक्चुअल में सही है कि गलत है। इसीलिए मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी डेज लिए हैं वो एक्चुअल में सेम है। वैसे ये इफ़ लगाया गया है, दैट इज़ अ हाइपोथेटिकल, ये हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता। बट यहाँ पर मैंने इफ़ 3rd अप्रैल 2020, तो 3rd अप्रैल को फ्राइडे ही होएगा 2020 को, मैंने इसीलिए आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इजीली। If 3rd April 2020 is Friday, which day of the week will be on 24th April 2020? तो आप इसमें फिर से देखेंगे 2020 सेम है, अप्रैल जो है वो सेम है, तो अल्टीमेटली आपको 3rd से 24 में जाना है। जब 24 - 3 करोगे दैट इज 21, एंड 21 को जब आप 7 के साथ डिवाइड करते हो तो ये आपका प्योरली डिविजिबल हो जाता है। इट मीन्स देयर इज 0 ऑड डे और आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, कोई भी नहीं बच रहा। जब भी बेटे कोई भी रिमाइंडर ना बच रहा हो, जो आपको गिवन डे होएगा वही आपका एक्चुअल में डे आ जाएगा। इट मीन्स इफ 3rd अप्रैल को फ्राइडे है तो 24th अप्रैल को क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। अगर आपका कोई रिमाइंडर बचता तो आप उस रिमाइंडर को इसमें प्लस करके अपना आंसर निकाल सकते थे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है। इफ 1st February 2020 इज अ सैटरडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन द 24th Feb 2020? तो फिर इसमें भी सेम, 2020 दोनों में सेम है, फेब दोनों में सेम है, फर्स्ट से लेके आपको 24 तक जाना है। तो अल्टीमेटली आपके पास 23 डेज बचते हैं। 23 को जब आप 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपको 7 3 21, तो आपके 2 और डेज बच जाते हैं। अब इस 2 और डेज का मतलब क्या है, आपको सैटरडे में 2 दिन आगे जाना है। सैटरडे से नेक्स्ट डे संडे, संडे से नेक्स्ट डे मंडे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। तो आई होप ये टाइप 1 के क्वेश्चन आपको क्लियर है, जिसमें क्या होएगा, टाइप 1 वो टाइप है जिसमें आपको ईयर भी सेम है और आपको मंथ भी सेम गिवन होएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ डेज में चेंज करना पड़ेगा और आपको आंसर निकालना है, राइट। तो अब हम इसमें टाइप 2 करने लगे, जिसमें क्या है, विद इन अ ईयर। इसका मतलब क्या है, अब इसमें क्या होएगा, ईयर ही सिर्फ सेम रहेगा, जो आपकी डेट है वो भी अलग रहेगी और आपका मंथ है वो भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे इसमें बोला गया 17 जून 2020 इज अ वेडनेसडे और आपको 29 अक्टूबर 2020 को निकालना है। अब मैंने ये फिर से रियल डेट ली है, तो आप देख सकते हैं 17 जून 2020 को क्या है, 17 जून 2020 को वेडनेसडे ही है। तो बेटे सबसे पहले जब भी ऐसे करने हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, 2020 को भूल जाना है। तो आप इसमें देखेंगे, अब आपने 17 जून से 29 अक्टूबर तक जाना है, तो आप क्या करोगे, डेज चेक करना शुरू करोगे। अब जून में आपके पास कितने रिमेनिंग डेज बचे हैं, दैट इज द 13 दिन बचे हैं ना। आफ्टरवर्ड्स अब जुलाई का पूरा मंथ पड़ा है। अब 28 डेज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब आप 28 को 7 के साथ डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर जो आ जाता है वो 0 आ जाता है। तो जुलाई में 31 डेज है, जिसमें 28 डेज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास कितने डेज बचे, 3 और डेज बचे। अगस्त में फिर से 31 डेज है, 28 डेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 और डेज यहाँ पे भी बच जाएंगे। सितंबर में 30 है, तो अगर 31 में 3 और डेज है तो ये यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 और डेज आ जाएंगे। अक्टूबर में आपको 29 अक्टूबर तक निकालना था, तो आपने 29 यहाँ पर लिख लिया। 28 अक्टूबर तक आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, क्यों, क्योंकि जो भी 7 के साथ प्योरली डिविजिबल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा,
वन ऑड डे आ जाएगा। और जून में आपको 13 डेज नहीं लेने थे, जिसमें 7 डेज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके बेटे कितने बचे? 6 बचे। अब आपने इस ऑड डेज के ऊपर ही काम करना है। जब आप सभी को प्लस कर देंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे 6 and 1 7, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 + 2 3 + 3 6 + 2 8, 7 डेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपका क्या बचा? 1 ऑड डे। इसका मतलब क्या? वेडनेसडे में +1 कर दो, दैट इज थर्सडे। तो आप कैलेंडर से भी चेक कर सकते हैं 29 अक्टूबर 2020 को क्या होएगा? थर्सडे होएगा। अब हो सकता है कई स्टूडेंट्स को ऑड डे में प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसके लिए बेटे मैंने आपके लिए टेबल पहले से बना दिया है। आप इस टेबल को समझोगे तो आप इजीली देख लोगे कि आप में क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। बेटे इसमें क्या होता है, आपको पास 31 डेज है, जैन में 31 डेज है। तो 31 डेज में अगर 28 डेज, हम किसी में भी 28 डेज प्लस करते हैं तो आप देखोगे 28 7 के साथ पूरा डिविजिबल है। तो 7 4 ज़ा 28, तो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। जब भी बेटे रिमाइंडर 0 होएगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 31 में जब 28 माइनस कर लिए तो आपके पास कितने ऑड डेज बच रहे हैं? 3 ऑड डेज बच रहे हैं। ऑन द अदर साइड बेटे मैंने फरवरी में 0 और 1 लिया है। 0 और 1 इसलिए लिया है बिकॉज फरवरी में लीप ईयर भी हो सकता है जिसमें 29 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर भी हो सकता है जिसमें 28 डेज होते हैं। तो अगर 28 डेज होंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब 29 डेज होंगे तब 1 ऐड हो जाएगा। ऑन द अदर साइड मार्च में देखते हैं तो फिर से 31, तो फिर अगेन 3 डेज आ जाएंगे। 30 में +2 आ जाएंगे। मई में 31 आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। जून में 30 है तो ये 2 आ जाएंगे। जुलाई में 31 है तो ये 3 आ जाएंगे। अगस्त में 31 है तो ये 3 आ जाएंगे। उसके बाद सितंबर में क्या है? सितंबर में 30 है तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। अक्टूबर में 31 है तो यहाँ पर डायरेक्टली कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। नवंबर में कितने हैं? 30 डेज हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका 2 आ जाएगा। एंड दिसंबर में 31 है तो आपका सीधा 3 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात पता चल गई है। हमने अभी आज की क्लास में टाइप 1 किया है एंड टाइप 2 का एक ही क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।